now selling 8-ton condos located in the heart of downtown Toronto, in the priced intersection of Yonge and Dundas Street. Walking distance from Dundas Station, the Toronto Metropolitan University, Eaton Centre and countless shops, restaurants and cafes. Only 15% deposit before occupancy, which is in 2027. Units start होते हैं from the high $500,000. 8N Platinum Access के लिए contact करें सौरभ सबरवाल या PK सबरवाल को 647-864-8844 या visit teamsabarwal.com. रियल एस्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल। रियल एस्टेट का कोई सवाल और हमारे अपने PK सबरवाल साहब हमारे साथ हैं हर बुधवार की तरह। PK जी वेलकम, हाउ आर यू? थैंक यू, गुड आफ्टरनून रणबीर जी। एंड बिल्कुल ठीक रणबीर जी, बस वेट हो रही थी आपसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। और हमें और सबको इंतजार होती है और लो जी इंतजार की घड़ियां हुई खत्म और बातचीत शुरू करेंगे। आपका कोई सवाल है तो प्लीज बी रेडी विद योर क्वेश्चंस। स्टूडियो में कॉल कर सकते हो 4165930055। और PK जी पहले तो ओवरऑल बातचीत करते हैं जी जी। और इसका बड़ा सीधा ताल्लुक है मॉर्गेज रेट के साथ और अभी तो ये रुकने का नाम नहीं ले रहे जी। हाँ देखो, अभी इसी को अगर बात करते हैं तो जो अभी 6 अक्टूबर को जो हमारे गवर्नर जो बैंक ऑफ कनाडा के मैकल्लन साहब ने जो अभी स्पीच दी थी हैलिफैक्स में, जब चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ 6 अक्टूबर को, तो उन्होंने उनकी लाइन बड़ी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सी लाइन थी, सिंपली पुट देयर इज मोर टू बी डन। ये जो उनकी जो वर्ड थे ना, सिंपली पुट देयर इज मोर टू बी डन, और साथ में उन्होंने कहा वील नीड एडिशनल इंफॉर्मेशन बिफोर वी कंसीडर मूविंग फॉरवर्ड। तो मुझे यहाँ पर ये लगा कि हमें ये लग रहा है कि भी इंटरेस्ट ठीक है, 26 अक्टूबर को हमें उम्मीद है 50 बेसिस पॉइंट बढ़ने की, और OECD ने भी और बाकी और अदारों ने भी कहा कि भी इनको उम्मीद है 4% तक जाएगा ओवरनाइट रेट। लेकिन इन्होंने जो 4.5% तक भी कहा और आगे, मुझे लगता है उसमें इन्होंने डराने वाली बात ज्यादा करी सच्चाई से ज्यादा। क्योंकि कई बार क्या होता है रणवीर जी, डरा के भी काम चल जाता है। कि भाई देख लो बड़ा बुरा होने वाला है, संभाल के रखो, खर्चे मत करो, कल को ये ना हो बुरा हाल जाए, तो आदमी रुक जाते हैं कि भाई यार बड़ा टैक्टिक है, बड़ी अच्छी टैक्टिक है, इसमें वही कोई गलत बात नहीं है। क्योंकि उन्होंने ये भी तो कहा है कि अगर नहीं संभलोगे तो मुझे और इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा। जी बिल्कुल। तो ये जो बात है जो इंटरेस्ट रेट की, मेरे को अभी भी लगता है रणबीर जी कि इंटरेस्ट रेट से ज्यादा जो परेशानी आ रही है ना, वो हमारे आ रही है अप्रूवल के अंदर, स्ट्रेस टेस्ट के अंदर। क्वालिफाइंग जो है ना हमारा जो रेट, उसमें दिक्कत ज्यादा आ रही है लोगों को। क्योंकि क्या होता था रणबीर जी, पहले मान लीजिए अगर 3% इंटरेस्ट रेट था तो उसमें 2% क्वालिफाइंग ऐड करके 5 बनता था, और जो मिनिमम स्ट्रेस टेस्ट B20 रूल के हिसाब से वो 5.25 था। तो चलो 5.25 में लोग अप्रूव हो जाते थे। आज इंटरेस्ट ही 5 हो गया है, तो उसके ऊपर आप 2% क्यों जोड़ रहे हो भाई? अब 7% क्यों कर रहे हो आप? वो गलत हो गया, वो गलत है ना। बिल्कुल, ये तो बात बिल्कुल। मैं कहता हूँ चलो 1 मिनट के लिए मान लीजिए चलो 1% भी और इंटरेस्ट बढ़ जाता है, सही बात है, तो फिर आप 1 जोड़िए, 2 क्यों जोड़ रहे हो उसके ऊपर आप? तो ये जो क्वालिफाइंग वाली बात है ना, ये बड़ी एक डाइजेस्ट नहीं हो रही। इनको इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हो, ठीक है, आपको इन्फ्लेशन काबू करना है, लेकिन साथ में क्वालिफाइंग के ऊपर ध्यान दो। यहाँ पर एक और बात भी मैं बताना चाहता हूँ रमेश जी, अगर आपको कॉल बीच में लेनी होगी ले लेना, लेकिन मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक कहने ना एक मतरिया वाला पंजाबी के अंदर वो ट्रीटमेंट हो रहा है नवे बायर नाल। क्यों? जो एक बंदे के पास ऑलरेडी मॉर्गेज है और वो उसकी मॉर्गेज रिन्यू में आ रही है, उसका बैंक उसको क्वालिफाई दोबारा करता ही नहीं है, उसको रिन्यू दे देता है उसी जो भी मार्केट रेट है, तो उसके ऊपर तो क्वालिफाइंग रेट लागू नहीं हो रहा। और जो बंदा पहली बार लेने जा रहा है उसको क्वालिफाइंग रेट उसको 2% ऐड करा जा रहा है। तो ये तो दोनों में कंपटीशन गलत हो गया ना। एक बंदा जो है वो तो 7% पे जा रहा है, दूसरा 5% पे भी अप्रूव हो गया जो पुराना बैठा हुआ है। हाँ, अगर वो बैंक बदलेगा, लेंडर बदलेगा, तो जाके उसका फिर दोबारा शुरू होगा। ये इसके ऊपर कुछ काम करना मुझे लगता है जरूरी है। बिल्कुल सही बात है जी। और आप स्टूडियो में कॉल करें 4165930055 है स्टूडियोज के। हम जो बात कर रहे थे, ठीक है, इसका जो असर पड़ेगा ओवरऑल, यदि हम रियल एस्टेट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो उधर क्या अभी लोगों का रुझान है और क्या उनका मानना है? दे वांट टू वेट। मैं बात करता हूँ सीधी
जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट, बड़े बड़े लैंडर्स, बड़े बड़े बैंक, सीरिया, टोरंटो रिसर्च बोर्ड, ये लोग सब जो बोलते हैं, मैं आपको इसका जवाब अपनी राय देने से पहले एक आरबीसी के इकोनॉमिस्ट जिनको मैं बहुत फॉलो करता हूँ, रॉबर्ट होग, मैं उनकी स्टेटमेंट तुम्हें देता हूँ। उन्होंने, बल्कि इनको पढ़ के मुझे इनकी कई लाइनें याद भी हो जाती हैं। इन्होंने कहा बड़ा सीधा कि इसका, वो कह रहे जी, आवर बेस्ट गेस right now is that the bottom of the market will probably occur in the early part of 23। यानी कि अब कह रहे हैं जो शुरू का जो है ना अर्ली 23 वो बॉटम होने वाला, बस उससे ज्यादा नीचे जाने की उम्मीद नहीं है। बड़ा क्लियर इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटी। ओके, और वो कह रहे हैं कि अराउंड स्प्रिंग जो है उसके बाद मार्केट संभलती नजर आ रही है। ये इनका विचार है और हमारा भी यही मानना है। जब एक बार इंटरेस्ट रेट की बात सेटल हो जाती है, इन्फ्लेशन थोड़ी काबू हो जाती है, तो सर जीटी के अंदर, डेयरी के अंदर कोई रोक नहीं सकता। बात यह है कि इतनी डिमांड, आप देखो ना रेंट कहां से कहां चले गए। जब लोगों को घर ही नहीं मिल रहे, किराया दे दे के मर गए, बुरा हाल हुआ पड़ा है। लैंडलॉर्ड सारे दुखी हुए पड़े कि जो पुराने बैठे उनका रेंट नहीं बढ़ा पा रहे। नए, मान लीजिए मैंने अपार्टमेंट दे रखा है, एक अपार्टमेंट दे रखा है 2000 में, मेरा पड़ोसी वैसे ही अपार्टमेंट उसने चढ़ा रखा है 2500 में, तो मुझे वो 500 देख देख के गुस्सा आ रहा होता है। तो ये जो जिस हिसाब से रेंट बढ़ रहे हैं, कोई रोक नहीं सकता। अगर मान लीजिए मेरा आरओआई निकलता है तो मैं क्यों नहीं, इन्वेस्टर क्यों नहीं खरीदेगा, प्रॉपर्टी खरीदेगा। तो ये, और प्लस इमिग्रेशन, प्लस न्यू इमिग्रेंट्स, प्लस ये सारा जो आजकल जो जैसे कहते हैं इंटरेस्ट रेट भी अभी रुकने वाले हैं आगे जाके, तो ये चीज रोकेगी नहीं। लोग बाहर जाके कहाँ तक बाहर भी देख लो आप, आउटस्कर्ट चले जाओ, प्राइस कहाँ से कहाँ चले गए, कोई फर्क ज्यादा नजर ही नहीं आ रहा। तो मेरे हिसाब से ये प्राइस जो इन्होंने कहा रॉबर्ट होग साहब ने, बिल्कुल मैं सहमत हूँ कि ये जिसे कहते हैं अर्ली 2023 तक की बात है बस। उसके बाद फिर जो मार्केट यदि ये स्टेबल हो जाती है तो उसके बाद फिर रियल एस्टेट की तरफ को जाने का उम्मीद है। ऊपर ही जाएगा और तो नीचे देखो, दो ही डायरेक्शन है सर। हाँ। नीचे फिर रुकने के बाद ऊपर, कोई रोक नहीं सकता। एक प्रेडिक्शन कहीं आ रही थी कि शायद 23 एंड तक शायद वापस एज इट इज आ जाएगी मार्केट। देखो बात यह है कि एंड तो आपने बहुत अच्छा एक, जैसे कहते हैं ना, एक संभला हुआ आपने एक जवाब दिया, बड़ा अच्छा जवाब दिया। मैं तो स्प्रिंग के बाद ही कह रहा हूँ कि संभलनी शुरू हो जाएगी। आई नो। हाँ, आपने तो बहुत अच्छा एक सेफ आपने स्टेटमेंट दे दी, बड़ी अच्छी, कि एंड तक। लेकिन अब देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात, सीरिया कैनेडियन रिसर्च बोर्ड एसोसिएशन, इन्होंने खुद की अपनी जो प्रेडिक्शन थी, फोरकास्ट थी, उसको चेंज कर दिया, तो भी प्राइस ऊपर बता रहे हैं। तो पहले इनकी जो फोरकास्ट थी वो ये थी कि मार्केट जो है ना गिरेगी 14.7% सेल गिरेगी। इसको प्राइस मत समझिए, सेल 14.7 तक नीचे जाएगी और प्राइस अगले साल 10.8% तक ऊपर जाएगा, 10.8%। ये कैनेडियन रियल एस्टेट एसोसिएशन की, उन्होंने बदल दिया इसको गलत कर दिया साबित। वो कहते नहीं, मार्केट ज्यादा खराब है। खराब मार्केट के बावजूद भी अब वो क्या कह रहे हैं कि सेल जो गिरनी थी 14.7%, वो 20% तक गिरेगी। अच्छा, यानी कि सेल और ज्यादा गिरेगी, चलो मान लिया। लेकिन प्राइस भी वो कह रहे हैं 10.8% जो बढ़ने थे, अब वो गिरकर 4.7% तक बढ़ेंगे। बढ़ने की बात अभी भी कर रहे हैं, बट किसके साथ? पेंडेमिक लेवल के साथ बात कर रहे हैं। पेंडेमिक ईरा जो था ना, उससे बात कर रहे हैं, यानी कि अभी यहाँ तो यानी कि क्या है कि अभी भी विल बी अप फ्रॉम पेंडेमिक ईरा 4.7, ये इनकी प्रेडिक्शन है। तो यस, अगले साल कोई रोक नहीं सकता इस बात को। और दूसरी बात, सबसे बड़ी और बात है रणबीर जी, कि जब बिल्डर को सूट ही नहीं कर रहा, कॉस्ट ही नहीं सूट कर रही, तो वो बनाना ही बंद कर देंगे। सही बात। तो फिर क्या होगा? सप्लाई शॉर्ट हो जाएगी, फिर क्या होगा? प्राइस बढ़ जाएगा। दैट्स राइट। और स्टूडियो नंबर 4165930055, एक मैसेज और आया है और बड़ा लंबा चौड़ा मैसेज है। कहते हैं पहले तो थैंक्स किया आपका कि पीके साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर वंडरफुल इन्फॉर्मेशन। और कहते हैं कि मुझे थोड़े से पैसों की जरूरत थी और मैं अपना घर बेचना चाहता था, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 5 बेडरूम का, लेकिन एक साल मैं औखे सौखे निकाल लूंगा, जैसा आपने कहा कि एक साल तक आ जाएगी ठीक मार्केट। शुड आई वेट फॉर 1 ईयर? देखो बात ये है कि अगर इनकी जरूरत को डिपेंड करता है। अगर उनको बहुत ज्यादा तंगी है तो वेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने कहा ना 3-4% कोई बड़ी बात नहीं होती, 4% कोई बड़ी बात नहीं होती सर। 10-20 हजार के लिए रिस्क क्यों ले रहे हैं? क्यों? उनको वेट करने का मतलब नहीं। अगर इनकी प्रॉपर्टी 3-4-5% से अगर इनका, मेरे हिसाब से फर्क नहीं पड़ता। अगर इनकी जरूरत बहुत जबरदस्त है तो इमीडिएटली बेच देनी चाहिए। नहीं तो मेरे से अगर पूछे तो मैं कहूंगा जी 2 साल वेट करना चाहिए, 1 साल। 2 साल, बिल्कुल। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट, हेलो।
या अच्छा हेलो वॉल्यूम बंद सर, वॉल्यूम रेडियो का बंद कर ले प्लीज। अभी ये रॉयल बैंक ने वो भी कहा था कि देयर इज अ रिसेशन कमिंग एज वेल, इज ऑन इट्स वे। Yes. And so how are people going to pay such high rents? They can't even take the tenants out of the building out of the condominium. So what's going to happen? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप सर। ये रिसेशन जो है वो सॉफ्ट रिसेशन की बात कर रहे हैं लोग कि सॉफ्ट रिसेशन आएगा, लेकिन एक बात मुझे छोटी सी बताइए सर, अभी ये सॉफ्ट रिसेशन अभी भी आया था 17 के आसपास, पता चला लोगों को? आगे निकल गया, कब आया कब गया पता ही नहीं चला। सॉफ्ट रिसेशन तो बर्दाश्त हो जाता है, जब ये हिट करता है वेरी स्ट्रांगली देन इट्स अ प्रॉब्लम। और रिसेशन के लिए मैं यही तो बात कहता हूँ हमेशा कि अब देखो, मैंने अभी 2 मिनट पहले सर ये मकलन साहब की बात बताई कि देखो उन्होंने जो अभी बोला कि भाई मकल साहब ने बोला कि भाई देयर इज मोर टू बी डन, डराया। जो डरा रहे हैं वो इसलिए तो डरा रहे हैं, भी खर्चे बंद करो, थोड़ा फ्यूचर देखो, सोचो। रेस्टोरेंट में जाते हो 2 बार, एक बार जाओ, एक बार जाते हो मत जाओ। थोड़ा सा थोड़े पेंडेमिक में भी तो सर हम लोग 2 साल के लिए घर के अंदर बैठ गए थे ना, तो अगर हम अपने खर्चे थोड़े कम कर दें, शॉपिंग कम कर दें, और ये बाहर बोर्ड लगे 90% ऑफ 80% ऑफ, इनको देखना बंद कर दें, तो थोड़ा अपने आप को संभाल लें, तो रिसेशन तो अपने आप ही हम काबू कर लेंगे। पता चला कि हम खुद दिक्कत में बड़ी जबरदस्त, ऊपर से हम खर्चे करे जा रहे हैं, रिसेशन में ही ऊपर वाला देख लेगा। ऊपर वाला क्या देख लेगा? ऊपर वाला सारा काम ऊपर वाले ने ही कर रखा है। मैं एक अक्सर बात करता हूँ, एक डायलॉग बड़ा पुराना है, ये थोड़ा सा रफू कर लो फिर से नहीं हो जाएगी। जिंदगी तो है, इसको भी रफू करके देख लो, क्या बात है, जिंदगी है, फिर नहीं लगने लग पड़ेगी। पर हम करने की कोशिश ही नहीं करते, क्यों रणबीर जी? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही सर आपने। एक रफू करने की जरूरत है भाई, वो अपने आप नहीं लगने लग पड़ेगी। पैंट जैसे शर्ट रूफ के बाद नहीं जाती, जिंदगी भी नहीं लगेगी। पर हम हम मानने को तैयार नहीं है, जब तक मारनी पड़ती। हम लोग सारे ये कहते रहते हैं कि वो शेर आ रहा है, शेर आ रहा है, शेर आ रहा है, और पता क्या करते हैं रणबीर जी? हम घर के बाहर खड़े होकर देख रहे होते हैं शेर को। अरे भाई नलायकों, पहले तैयारी कर लो, खिड़कियां दरवाजे बंद कर लो, पर अंदर खिड़कियों से झांक के देख लो कि शेर बाहर खड़े होकर शेर देख रहे हैं, जो कि जब तक तुम अंदर भागोगे तुम्हें खा जाएगा वो। सही बात है, हम लोग अंदर बैठ के देखें शेर को। क्या ख्याल है आपका रणबीर जी? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही सर, बहुत खूबसूरत बात है ना? तो ये बात बहुत जरूरी है सर, जो मैं आपको बता रहा हूँ। रिसेशन आ रहा है, किराएदार क्या करेंगे, तो कुछ खुद भी करके देख लो। नेक्स्ट कुछ खुद भी करके देख लो, जिसे कहते हैं आपको बड़ा फर्क नजर आएगा। $1 भी आपका मल्टीप्लाई होकर $1 मिलियन बन जाता है, करने की जरूरत नहीं करते। एक एक्स्ट्रा $1 भी जो फालतू खर्च करते हो बैंकरप्सी की तरफ ले जाता है। हम कई बार कहते हैं रणबीर जी $100 तो है, कोई बात नहीं, इसको और 22% इंटरेस्ट देना पड़ गया। क्या बात कर रहे हो यार? $100 में 22% इंटरेस्ट देना पड़ गया, वो मल्टीप्लाई होकर आपको बैंकरप्सी की तरफ ले जाएगा। $1 भी क्यों देना पड़ गया? $1 भी क्यों फालतू देते हो आप? तो थोड़ा सा सेव करो, थोड़ा पेट काटो, थोड़ा सा जैसे कहते हैं सिंपल खाने में चले जाओ। कपड़े और मत खरीदो, कपड़े घर में इतने पड़े हैं कि अगले 5 साल तक जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन नहीं फिर भी हमने पैंट लेनी है। थोड़ा सा काबू करोगे अपने आप, जिंदगी नई सी लगने लग पड़ेगी। सही बात है जी। एनीवे जी, नेक्स्ट प्लीज। हेलो जी, मेरा सवाल है कि मैं रेंट पे रह रहा हूँ बच्चे 10 साल से, तो मुझे रेंट पे टाइम पे जा रहा है बिल्कुल। मुझे उन्होंने एंड तक नोटिस दिया कि उनके इन-लॉज आना चाह रहे हैं। N12 का नोटिस है, इन-लॉज आना चाह रहे हैं? जी हाँ। हाँ जी, आप उसको एग्री मत करिए सर। मैं पहली बात बता दूं आपको कि मैं लॉयर नहीं हूं, लेकिन मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस दे रहा हूं। लॉयर से बात कर लीजिए, आपके लिए लैंडलॉर्ड टेनेंट बोर्ड के अंदर सलाह फ्री है। आपको पता है इस बात का? क्या फ्री है? आपके लिए लैंडलॉर्ड टेनेंट बोर्ड के अंदर लीगल एडवाइस फ्री है। आपको पता है इस बात का? नहीं। हाँ, आप कौन सी सिटी में रहते हैं? मिसागा में। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये आपका मिसागा में रॉबर्ट स्पेक्ट्रे के ऊपर आपका लैंडलॉर्ड टेनेंट बोर्ड है। ठीक है, वहाँ जाइए, उनसे बात करिए, आपकी सर्विस फ्री है। मोस्ट प्रोबेबली उनके इन-लॉज आ रहे हैं। N12 का आप जवाब मत दीजिए, पहले लैंडलॉर्ड टेनेंट बोर्ड को बात करिए, उनको बताइए सिचुएशन। मोस्ट प्रोबेबली आपको वो उसको आपके हक में बात। मान लीजिए आपको कुछ में थोड़ा सा भी डाउट नजर आता है, मैं आपको एक पैरालीगल से मिलवा दूंगा, $500 चार्ज करेगी वो आपसे, लेकिन उसके पहले आपकी सलाह फ्री हो जाएगी। वहां पर भी मैं पैसा नहीं देने दूंगा आपको। अगर उसको कोर्ट में अपीयरेंस करना पड़ा तो 500 प्लस टैक्स। तो आप घबराइए मत, उसके N12 का जवाब अभी मत दीजिए। मैंने खाली नोटिस रख लिया, मैंने साइन वगैरह कुछ नहीं किया। हाँ बिल्कुल, क्योंकि 14 दिन तक अगर आप जवाब नहीं देते, उसके बाद वो अपील करेंगे लैंडलॉर्ड टेनेंट बोर्ड में जाकर, 14 दिन तक। ठीक है जी? ठीक है, ओके, घबराइए मत। उनके इन-लॉ जो आ रहे हैं वो उनसे अगर किराया लेंगे तो वो टेनेंट माने जाएंगे, फ्री रहेंगे तो टेनेंट नहीं माने जाएंगे। ठीक है, उन्होंने ये कहा है कि वो मेरे पास रहते हैं, अब मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, इसलिए जो अब मुझे ना उनके लिए कोई जगह
चाहिए रहने के लिए। अच्छा रणबीर जी, मैं यहाँ पर जी। 2 मिनट लगा सकता हूँ जरा? प्लीज कंटिन्यू प्लीज। देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ छोटा सा। ये सारी बातें डिपेंड करेंगी, हम लोग ये समझते हैं सारे कि हम बहुत सियाने हैं, हम जाके जज को ये बात बोलेंगे और जज के लिए तो बड़ी नई बात हो जाएगी और जज बड़ा कन्फ्यूज हो जाएगा। नहीं, गलत बात है। वो हमसे बहुत एक्सपीरियंस्ड है, हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, उनका हर रोज का काम है, रियल प्रोफेशनल है, रिस्पेक्टेड है, उनके पास ऐसे केस हर रोज आते हैं। पहली बात तो ये मत समझिए कि आपकी बात एक नई बात हो गई, आपकी बात एक नई बात हो गई और जिसे कहते हैं वो तो जज तो बड़ा हैरान हो जाएगा। नो, उनके पास ऐसे 3600 केस आते हैं रोज, नए नए बहाने मानने वाले। जज ने ये देखना है मेरे मालिक कि जिसके इन-लॉज आ रहे हैं उसकी खुद की इनकम कितनी है। मान लीजिए उस बंदे की इनकम खुद की फैमिली की 70,000 है और आप कितना किराया? मैं देता हूँ जी 1600। हाँ, तो तभी तो परेशान है वो आपसे कि 2300-2400 की जगह आप 1600 दे रहे हैं। इस बात को भी जज समझते हैं कि 6-700 का उसको नुकसान आ रहा है, वो बहाना ढूंढ रहा है, हो सकता है बहाना ना भी ढूंढ रहा हो। तो जब जज ये देखता है 70,000 है और वो 1600 का ऊपर से घाटा खाने को तैयार है, फ्री में अपने लॉस को रखेगा, तो वो इस बात को डाइजेस्ट नहीं करते। कई बार वो कहते हैं झूठ बोला जा रहा है। मैंने उससे यही बोला कि मैं आपको अगर चाहो तो मैं आपको 500 रन ज्यादा देता हूँ, मैं मूव नहीं होना चाहता। उसने कहा नहीं, मैं पैसों की बात होती तो मैं। कोई बात नहीं, आपको कोर्ट टाइम भी देगा। अगर मान लीजिए आपके अगेंस्ट बात जाती है तो आपको टाइम भी देगा। डोंट वरी एट ऑल, क्योंकि ये काम रोज होते हैं। हम भी लैंडलॉर्ड है सर, हमें पता है ना हमारे पे क्या बीत रही होती है जब हमारे को किराया 1000 कम मिल रहे होते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए डोंट वरी सर। आप जरा थोड़ा सा पहले इमीडिएटली रॉबर्ट स्पेक्ट पे जाके लैंडलॉर्ड एंड बोर्डमैन से बात करिए, वो आपको गाइड करेंगे प्रॉपर्ली। थैंक यू सर जी, थैंक यू। ठीक है जी, थैंक यू जी। और वी विल गो टू द नेक्स्ट कॉल प्लीज। हेलो जी रणवीर जी, मेरा क्वेश्चन है सर से कि मुझे ये बताइएगा कि जो यंग जनरेशन है और जिनकी बहुत अच्छी इनकम है जी, उनके पास सिर्फ एक प्रॉब्लम आती है डाउन पेमेंट। मतलब वो मॉर्गेज तो वो अफोर्ड कर सकते हैं 101 जी। तो ये क्यों नहीं 0% पे लाते हैं ताकि जो यंग जनरेशन है, जो बच्चे हैं, वो खुद से बजाय पेरेंट्स का ऑब्लिगेशन लेने की जगह पे या उनको परेशान करने की जगह पे अपने खुद के हाउसिंग ले ले ताकि उनकी लाइफ थोड़ी इजी हो जाए। वेरी गुड जवाब चाहिए सर, वेरी गुड। आप होल्ड करिएगा, आप देख लीजिएगा ये टाइम अगले 2 साल में आने वाला है जी। हो आप सकता देख है। लीजिएगा सर, आप देख लीजिएगा ये टाइम अगले 2 साल। मेरी पिछले एक मीटिंग में मैंने भी एक मीटिंग अटेंड की थी, इसके ऊपर बड़ी जबरदस्त चर्चा हो रही है इस वक्त, क्योंकि प्राइस बहुत ऊपर जा चुके हैं। वो जो गिर गए थे वो गिर गए। ये टाइम 2 साल के अंदर आने वाला, आप देख लीजिएगा। नंबर 1। नंबर 2, मैं आपसे दूसरी तरफ बात करता हूँ। पेरेंट क्यों ना हेल्प करें, मुझे बताइए आप। सर मैं आपको 2-3 तरीके बताता हूँ। मान लीजिए मेरा घर किसी जमाने मैंने 8 लाख का लिया था, आज वो 1.5 मिलियन का हो गया है। मैं उसमें से $1 लाख क्यों नहीं निकाल के अपने बच्चों को दे सकता कि लो बेटा मैं तुम्हारे साथ तुमको गिफ्ट दे रहा हूँ, $1 लाख मैं आपको डाउन पेमेंट दे रहा हूँ, अब आप स्टैंड हो जाओ। सारे खर्चे उससे देने हैं, बल्कि मैं तो कहता हूँ वो जिंदगी भर याद रखेंगे कि मकान हमारे को पेरेंट ने लेके दिया, जबकि मकान आपने लेके नहीं दिया, आपने सिर्फ 1 लाख के दिए हैं। मकान उसने 1.5 लाख का लिया है, कर्जे वो उतार रहा है, सब कुछ मॉर्गेज वो दे रहा है। एक और बात, मैं उसके ऊपर एक और बात भी करता हूँ, मैंने कई लोगों को करके दिया है। आप उसको बोलते हैं जी मैं 1 लाख दे रहा हूँ, मान लीजिए अगर आपकी हैसियत ज्यादा वो इजी नहीं है तो, लेकिन तेरे मकान में मेरा नाम रहेगा। जिस दिन मेरे को 1 लाख वापस कर देगा मैं अपना नाम बाहर निकाल लूंगा। ये दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका ये है ट्रस्ट एग्रीमेंट बना के रख दीजिए। चौथा तरीका ये है जो इससे भी मतलब कई लोग अपनाते जो कि मैं नहीं करूंगा, कि भाई तेरी डाउन पेमेंट मैंने कर दी है, मेरा शेयर के अंदर 25% है, उसके बाद जब मेरे को पैसे वापस करेगा तो 25% जो कीमत बढ़ेगी वो मेरे को ऐड करके दे देना, मैंने भी अपना बुढ़ापा निकालना है। बहुत तरीके हैं, जिस दिन मेरे साथ आगे बैठोगे मैं आपको बहुत तरीके बताऊंगा जिसमें बच्चे परेशान भी नहीं होंगे, नाराज भी नहीं होंगे, उनकी आपकी हेल्प भी मिल जाएगी। क्योंकि जब आप लाइन ऑफ क्रेडिट उठा के उनको 1 लाख दोगे तो आप ब्याज भी तो दे रहे हो ना। वो ब्याज का भी एक तरीका हमने अपनाया हुआ कि बच्चे कैसे हुए ब्याज आपको वापस करेंगे, आप उनकी हेल्प कर रहे हो। पर अपना बुढ़ापा खराब करके तो नहीं मैं देना चाहता ना पैसे। बुढ़ापा तो मैंने खराब नहीं होने देना ना फाइनेंशियली, लेकिन बच्चों को मैंने स्टैंड करना है, मैंने पैदा किया है, मेरा फर्ज बनता है उनके लिए। तो ये बड़े तरीके आ जाते हैं सर, ये दूसरा तरीका है उनकी हेल्प करने का। क्यों रणबीर जी? बिल्कुल सही कहा सर, बहुत बढ़िया कहा। और लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि ऐसा ही हो तो बहुत अच्छा हो जाएगा सर। पेरेंट्स भी हेल्प करें और गवर्नमेंट भी कुछ करे, दोनों मिलजुल के करें तो। क्योंकि हमने पाकिस्तान के अंदर $5 लाख कीमत बढ़ा दी है तो मैं उसमें से 20% अपने बच्चों को क्यों ना दूं? बिल्कुल सही बात,
सही बात। क्यों ना उसका घर बन जाए मेरे बच्चे का। और मैं कहता हूँ बच्चा मेरा नालायक मतलब मेरे साथ नालायक है। अगर बच्चा नालायक होगा तो मैं दूंगा ही नहीं, पहली बात। लेकिन अगर बच्चे की मेरी बन भी नहीं रही तो भी मैं क्यों नहीं दूंगा। अगर पर्सनैलिटी क्लैश है, बच्चा तो मेरा ही है ना। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल दो बातें मैं करता हूँ रणवीर जी जिंदगी में। जी जी। आइदर यू वांट टू बी ए हीरो फादर और यू वांट टू बी ए व्हाट गुड फादर। आई विल वांट टू बी ए गुड फादर। हीरो फादर मैं नहीं बनना चाहता। हीरो बनूंगा तो बोलूंगा ले बेटे जा मौज कर ऐश कर ना। गुड फादर मेरे पैसे वापस करने हैं, तूने ले तो मैं दे रहा हूँ। मेरी बेटी के साथ नहीं बन रही, मेरी उसके साथ पर्सनालिटी क्लैश है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं डिनाई कर दूं कि वो मेरा बेटा नहीं है। नहीं, दैट्स रॉन्ग। मैंने पैदा किया है, मेरा बच्चा है, मेरा फर्ज बनता है, जाती फर्ज बनता है मेरा कि मैं उसकी हेल्प करूं, चाहे मेरा उसके साथ पर्सनालिटी क्लैश है। आई डोंट वांट टू बी हीरो, आई वांट टू बी गुड फादर। मैं उसको दूंगा, जरूर दूंगा, किसी हालत में दूंगा। खड़ा हो जा बेटा तू जिंदगी में। इस तरीके बहुत अच्छा लगा सर, बड़ा मजा आता है सर आपसे बात कर, काफी कुछ सीखने को मिलता है। और पीके साहब का नंबर है 6472994757। और कुछ कोई प्रोजेक्ट डिस्कस करना चाहें? सर प्रोजेक्ट तो पीके सब्बरवाल है। दैट्स इट, ओनली वन नेम। या आप कांटेक्ट कर लीजिए। प्रोजेक्ट ही प्रोजेक्ट हैं, अच्छे से अच्छे प्रोजेक्ट हैं। टाउन होम के प्रोजेक्ट हैं, फ्री होल्ड टाउन होम के प्रोजेक्ट हैं हमारे पास, कॉन्डोमिनियम है, डिटैच घर है, सेमी डिटैच घर है, ऑल ओवर जीटीए इस वक्त आए हैं। बिल्डर पीछे पीछे भाग रहे हैं, बहुत कुछ नोवेशेट हो रहा है, बहुत बढ़िया काम हो रहा है, बहुत कुछ ले लेके भी हम लोग दे रहे हैं। हाई रेज कॉन्डोमिनियम के अंदर भी लॉन्ग क्लोजिंग वाले हमारे एक से एक अच्छे प्रोजेक्ट हैं, बड़े हाई एंड प्रोजेक्ट्स भी हैं। और हमारे पास नियाग्रा में प्रोजेक्ट है, मस्कोका में प्रोजेक्ट है, अलग अलग जगह बहुत प्रोजेक्ट है। सिर्फ मेरा नंबर याद कर लीजिए, मुझे मिल लीजिए। देयर इज नो ऑब्लिगेशन, नो चार्जेस, इट्स फॉर फ्री। 6472994757। आई रिपीट 6472994757। और यू कैन विजिट teamsabarwal.com। थैंक यू वेरी मच रणवीर जी। बहुत बहुत मेहरबानी सर, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट वेडनेसडे मुलाकात होगी। टेक केयर।